अस्सलामु अलैकुम आदाब। तालीमी अपडेट। मोरखा 18 फरवरी 2025। कराची। पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध के सदर हबीब अल-दीन जुनेदी और पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची के सदर असलम समू की हिदायत पर पढ़ेगा सिंध बढ़ेगा सिंध के अमली तस्वुर को उजागर करने के लिए गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल नंबर 1337 में एक शानदार साइंस एग्जीबिशन मुनक्किद की गई। ये इवेंट स्कूल इंतजामिया और पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉइज एसोसिएशन सिंध कराची के बाहमी इश्तराक से मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद बच्चों में साइंस की अमली तालीम, तजर्बात और मुशाहदे के रुझान को फ़रोग़ देना था। तकरीब की क़ियादत और मेहमान खुसूसी। एग्जीबिशन की सरपरस्ती पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉइज एसोसिएशन सिंध कराची के सरबराह और चीफ ऑर्गेनाइजर एजाज बेग ने की, जिन्होंने स्कूल इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन किया और मरकजी मीडिया कोऑर्डिनेटर नासिर इमरान बख्शी को खुसूसी हिदायत दे। इस मौके पर हैदराबाद डिवीजन के चीफ ऑर्गेनाइजर शहजाद शेख समेत मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और टाउन ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। पीपल्स पार्टी कोरंगी के चेयरमैन नईम ने भी तकरीब में शिरकत की और बच्चों की मेहनत, लगन और साइंसी प्रोजेक्ट्स को सराहा। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के सेक्रेटरी जनरल सैयद अली अकबर बुखारी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स विंग की असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम नाजिया, अम्मा फाउंडेशन के सरबराह शाहनवाज नीस चना, सज्जाद इस्माइल, सुल्तान कुरैशी, अमजद अनवर समेत कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थीं। महकमा तालीम के नुमाइंदगान की शिरकत। डायरेक्टर प्राइमरी स्कूल कराची हाफिज मुईन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी मैडम सुवीबा अरबाब, डिप्टी डायरेक्टर CCO DSE स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर फरानाज और ताल्लुका एजुकेशन ऑफिसर लांधी टाउन ने भी तकरीब में शिरकत की और बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। बच्चों के प्रोजेक्ट्स की पजीराई। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने साइंस मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा लिया, बच्चों से उनके प्रोजेक्ट्स के फ़वाइद और मकासिद पर तबादला ख्याल किया और उनके एतमाद और सलाहियतों की तारीफ की। एजाज़ात और हौसला अफजाई। पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉइज एसोसिएशन सिंध कराची और सिंध पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एजाज़ी शील्ड्स सिंध का रिवायती तोहफा अजरक पेश किए गए, जबकि नुमायां साइंस प्रोजेक्ट्स बनाने वाले तलबा को मेडल्स और असातिज़ा को तारुफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इसके अलावा बच्चों के लिए खुसूसी ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया। तकरीब के तमाम इंतज़ामात पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉइज एसोसिएशन सिंध कराची और सिंध पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी के नासिर इमरान बख्शी की ज़ेर निगरानी मुकम्मल किए गए। आखिर में एजाज बेग ने तमाम शुरका, स्कूल इंतज़ामिया, मेहमानान गरामी, असातिज़ा और बच्चों का शुक्रिया अदा करते हुए इस तरह की मज़ीद तालीमी सरगर्मियों के इनेकाद के आज़म का इआदा किया। तालीमी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन और शेयर कीजिए। शुक्रिया। बताइए क्या बता रहे हैं? इंतज़ाम बताइए। हम क्लास 1 के स्टूडेंट्स हैं। हमने ये 5 सेट्स बनाए हैं। इसमें ये टंग है जिससे हम चखते हैं, और ये हमारा एयर है जिससे हम सुनते हैं, और ये हमारी नोज है जिससे हम सुनते हैं, और ये आईज है जिससे हम देखते हैं, और ये हमारी स्किन है जिससे हम टच करते हैं। 5 सेट्स आप बताएं कौन से हैं? ये हमारी आईज है, नोज है, टंग है और एयर है और हमारी स्किन है। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास 4 बनाए क्लास 4 हमारे अंदर क्लास 4 तो वीडियो तो बन रही है। हवाई आंदोलन, नैन आंदोलन, ये जहाज, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे एयर ट्रांसपोर्ट, ये रोड, ये लैंड ट्रांसपोर्ट, और ये पानी ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट।
टाइम जो हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे, जो आपको शादी से नजर आ रही है, ये शादी की से तो भरपूर है मगर काम से भी भरपूर है। अभी इन्हें सीट ज्वाइन करेंगे, हफ्ते भी नहीं गुजरे तो ये लांडी, कुरंगी, मली, पूरे कराची में कोने कोने में जो स्कूल है जहाँ एक्टिविटी है उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये आज लांडी में स्कूल में एक प्रोग्राम था, साइंस एग्जीबिशन, और यहाँ की मैडम ने उनको कल इन्वाइट किया। इन्होंने अपनी मसरूफियात को तर्क करते हुए इस टाइम लांडी में मौजूद है। ये हमारी मैडम शाजिया मौजूद है, ये बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद है, सरपरस्ती के लिए मौजूद है कि बच्चों ने, टीचरों ने और HM की ऑर्गेनाइज कमेटी में कितनी अच्छी एक्टिविटी करी है ताकि ये प्रमोशन आगे तक जाए, बढ़ेगा सीन और बढ़ेगा सीन। सर इसके बारे में कुछ आप कहेंगे? आज स्कूल में भी मुझे इन्वाइट किया, यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर मैं आकर आपको बहुत ही खुशी महसूस। ऐसी चीज़ें जो है नुमाया तौर पर हाईलाइट की हैं जो हमारे माशरे में बहुत अहम जूस है। ख़ास तौर पर कराची के अंदर जो है वो ट्रैफिक का मसला है और इस साइंसी नुमाइश में इस नुक्ते को जो है बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है कि हम किस तरीके से जो है वो ट्रैफिक के मसले को हम जो है हल कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज है वो अवामुन्नास जो है, जो माशरे में जो लोग हैं इनसे आगाही जो है वो बहुत जरूरी है। और ख़ास तौर पर बच्चों में, छोटे बच्चे जो हैं उनको जो है उस चीज़ का पता होना चाहिए कि ट्रैफिक जो है वो हमारे लिए कितना, ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उससे आगाही हमारे लिए कितना अहम है, ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये इनको आज पता होगा और ये जब आगे बढ़ेंगे तो उनके जहनों में वही कवानीन और वही चीज़ इनके जहन में नक्श होंगे और फिर जब वो इस पर अमल करेंगे 1 बाय 1 तो ये पूरा आहिस्ता आहिस्ता पूरे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये साइंसी नुमाइश है, ये हमारे माशरे के लिए, हमारे तालीमी निज़ाम के लिए बहुत अहमियत की हामिल ये नुमाइश है। और मैं चाहता हूँ कि ये और भी दूसरे स्कूल और प्राइमरी स्कूल और डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट उनको भी मोटिवेशन है, वो भी इस चीज़ को देखें और आगे बढ़कर जो है ऐसे प्रोग्राम जो है वो करें ताकि बच्चों के जो अंदर की जो सलाहियत है, काबिलियत है, और ख़ास तौर पर हमारे असातिज़ा जो है जो इतने माशाल्लाह सीनियर भी हैं, उनमें इतनी काबिलियत भी है और अपनी तालीम का सही इस्तेमाल, काबिलियत का सही इस्तेमाल करके वो बच्चों के और इदारे के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल हो सकते हैं। सर आप इसके बारे में वालिदैन के लिए क्या मैसेज देंगे कि पढ़ेगा सिंध बढ़ेगा सिंध? आज से कुछ दहाई पहले जब 6 क्लास में बच्चे को A फॉर एप्पल पढ़ाया जाता था, आज माशाल्लाह से सिंध गवर्नमेंट की काविश की वजह से कि इसी क्लास का आगाज का हर स्कूल में हो गया है, जहाँ पे अब क्लास 1 में बच्चे को नहीं, क्लास इसी से बच्चों को इंग्लिश की तालीम दी जा रही है। हाई फाई टीचर हैं, आप उनको क्या बोलेंगे? आप प्राइवेट स्कूलों में, महंगे स्कूलों में क्यों भेजते हैं जब गवर्नमेंट स्कूलों में फैसिलिटी मौजूद है? तो आप उनके लिए वालिदैन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अब ये है कि जब किसी इदारे के अंदर जो सरबरा जो है वो जब इस चीज़ों को हाईलाइट करता है और अपनी सोच जो है पेरेंट्स तक पहुंचाता है तो उनको फिर वो मोटिवेट होते हैं कि इस इदारे के अंदर ये खूबियाँ हैं, तो वो फिर इस तरफ जो है मुतवज्जा होते हैं। तो आजकल पढ़ेगा सिंध बढ़ेगा सिंध, प्राइमरी स्कूल भी किसी से कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही आगे हैं। इस टाइम हम लांडी में मौजूद हैं और लांडी के दूर अफतार इलाके में अंदर साइड स्कूल है, स्कूल नंबर 13, जो महकमा तालीम सिंध डिस्ट्रिक्ट कुरंगी और लांडी टाउन की कस्टडी में आता है। आज हमारे दरमियान
वो अहम शख्सियात मौजूद हैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। डिप्टी डायरेक्टर प्राइमरी जो कोकुलर एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं, और पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सरबरा सिंध और कराची के सरबरा एजाज बेग भी हमारे साथ शामिल हैं। ये इतनी दूर से इसलिए आए हैं कि बच्चों की हौसला अफजाई करें कि यहाँ पे जो टीचर ने बच्चों को मोटिवेशन दी है वो भी प्राइमरी सतह पे। आजकल थीम चल रही है स्टीम के नाम से जो हमारे वज़ीर तालीम है उनके तहत पे, मगर इसकी देखा देखी प्राइमरी स्कूल भी अपनी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं और इसी चीज़ को उजागर करते हुए आज यहाँ मौजूद हैं। और बच्चों ने अपनी काविश में टीचर के साथ कोलैबोरेशन करते हुए ये कुछ चीज़ें बनाई हैं और तालीम को जिद्दत के रंग को अपनाया है और हम यहाँ मौजूद हैं। तो मैं सर से दरख्वास्त करूँगा कि सर इसके बारे में व्यूज़ दें कि सर आप यहाँ आए, आपने कैसा पाया और इस एक्टिविटीज़ को के बारे में अपना ज़्यादा ख्याल करें। हमने स्कूल में उस्ताद की मेहनत के साथ और बच्चों ने जो मॉडल बनाए हुए हैं वो हमने देखे हैं कि बच्चे अपनी मेहनत से मॉडल बनाए हैं और जो निसाब है वो निसाब के तहत और करिकुलम जो हमारे स्कूल में मौजूद है उसके हिसाब से उन्होंने ये बनाए हैं और एचएलओस के साथ बेंचमार्क और एचएलओस के साथ उन्होंने बनाए हैं और मुदारती तरीके से ये बच्चे खुद बता रहे हैं कि ये जो हमारा निज़ाम शमसी कैसे काम करता है। तो इसमें ये हम देखते हैं कि उस्ताद की मेहनत के साथ और बच्चों की भी मेहनत है। और पब्लिक सेक्टर हमारे साथ इस टाइम एजाज बेग साहब पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सरबराह मौजूद है। जब इनसे जिक्र किया गया कि एक सरकारी स्कूल में ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो इन्होंने फ़ौरन यहाँ पे आने की हामी भी भरी और स्कूल के इंतजाम के साथ कोलैबोरेशन करके बच्चों के लिए सपोर्ट के लिए इनामात और दूसरी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ हाजिर हुए। बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आए और बच्चों को हौसला अफजाई हो ताकि बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ें। तो एजाज भाई आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एजाज बेग है और मेरा ताल्लुक़ पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन सिंध कराची से है। मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने ये कहा कि हमारे ज़माने में ये तालीम नहीं थी, हमें इन्हीं बच्चों को आगे प्रमोट करना है और इनको सपोर्ट देते हुए दुनिया के साथ लेके चलना है। ये एक्सेप्ट कर लेना ये एक बिल्कुल हकीकत बात है और ये बड़े दिल की बात है कि हमारे ज़माने में ये तालीम नहीं थी, हम इनके बराबर नहीं हैं। ऐसे ही सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बात। और इनको सपोर्ट करके चलो, अब हम अगर कंप्यूटर की तालीम की तरफ या दीगर तालीमात की तरफ जाते हैं तो या तो हमारी आंखें चली जाएंगी या दिमाग चला जाएगा। अब वो हमारी एज नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि इन बच्चों को प्रमोट करके और इनको आगे की तरफ दुनिया के साथ लेके चलें। और ये बात भी बिल्कुल असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल सही कही है कि इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट ने टीचर अपॉइंट किए हैं वाकई वो पुराने टीचरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और वो अपने साथ लैपटॉप और कंप्यूटर लेकर आए हैं। हम बच्चों के पेरेंट्स से कहते हैं आप जाके स्कूलों को देखें, तो विजिट तो करें, उन टीचरों को चेक तो करें। वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा पढ़े लिखे और काबिल लोग हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में डालें और उनको वहाँ तालीम हासिल कराएं। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि 50 साल में ये पहली दफ़ा पीपल्स लेबर ब्यूरो ने और ख़ास तौर पे हबीबुद्दीन जुनैदी और बिलखुसूस असलम सम्मो साहब ने इस डिपार्टमेंट में एक एसोसिएशन को प्रमोट किया। वो एसोसिएशन तालीम के मामले में और स्कूलों को सहूलतें फराहम करने में हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील भी करेंगे और दरख्वास्त भी करेंगे कि आपने जितना अच्छा काम किया है इससे और आगे बढ़ के और अच्छा काम करें और इन बच्चों को और आगे लेके जाएं। शुक्रिया। सही बात है। जब हम अपने एज में पढ़ते थे 90 की 80 की दहाई में हमें 6 क्लास में आगे A4 एपिल पढ़ना पड़ता था। आज गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया है, EC क्लासें बना दी गई है, सरकारी स्कूलों में EC टीचर अपॉइंटमेंट किया गया है और बच्चों को EC लेवल में क्लास 1 से पहले ही इंग्लिश, क्योंकि ज़माने की ज़बान है, इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब वो माहौल में दुनिया बदल गई है, सिंध भी बदल गया है और सिंध के स्कूल यहाँ रोशन फिजली की मिसाल है कि वो आपके सामने है। अभी हम आपको काउंटर का विजिट कराते हैं, बच्चों ने जो करेक्शन बनाई है, तो आइए।
कैमरा में आप ये दिखाएगा फर्श देखें, गवर्नमेंट स्कूल में ये सरकारी स्कूल का फर्श है, प्राइवेट स्कूल है, मार्बल लगा हुआ है, टाइल्स है, ऊपर शेड है, ये टीचर है, साथ है। ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट का स्कूल है। गवर्नमेंट से अब चेंज ने पूरा माहौल चेंज कर दिया है। ये देखिए आप सामने नजर आगे देखें, पूरा कॉरिडोर बना है, बिल्डिंग देखें, सरकार ने सारी चीज़ हमें स्कूल अच्छे बना के दिए हैं और किताब फ्री दिए हैं, टीचर भी ट्रेंड हैं, अच्छे टीचर हैं। तो बाकी जो है एक चीज़ का जो फुकदान रह गया है कि वो फुकदान ये है, आप इस स्कूल की मालकी करें तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हमारा स्कूल एक मिसाली और मॉडल स्कूल बनेगा। पब्लिक की सपोर्ट के बगैर कुछ भी हो नहीं सकता। अब पब्लिक को अपना जहन चेंज करिए। इसी चीज़ को हम बात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, हमारे साथ इस टाइम एजाज बेग साहब पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉयड एसोसिएशन के सरबराह मौजूद है। जब इनसे जिक्र किया गया कि एक सरकारी स्कूल में से एक्टिविटी हो रही है तो इन्होंने फ़ौरन यहाँ पे आने की हामी भी भरी और स्कूल के इंतजाम के साथ कोलेब्रेशन करके बच्चों के लिए सपोर्ट के लिए इनामात और दूसरी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए हाजिर हुए। बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आए और बच्चों को हौसला अफजाई हो ताकि बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ें। तो एजाज भाई, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एजाज बेग है और मेरा ताल्लुक़ पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन सिंध कराची से है। मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने ये कहा कि हमारे ज़माने में ये तालीम नहीं थी, हमें इन्हीं बच्चों को आगे प्रमोट करना है और इनको सपोर्ट देते हुए दुनिया के साथ लेके चलना है। ये एक्सेप्ट कर लेना, ये एक बिल्कुल हकीकत बात है और ये बड़े दिल की बात है कि हमारे ज़माने में ये तालीम नहीं थी, हम इनके बराबर नहीं हैं। ऐसे ही सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बात। और इनको सपोर्ट करके चलो, अब हम अगर कंप्यूटर की तालीम की तरफ या दीगर तालीम की तरफ जाते हैं तो या तो हमारी आंखें चली जाएंगी या दिमाग चला जाएगा। अब वो हमारी एज नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि इन बच्चों को प्रमोट करके और इनको आगे की तरफ दुनिया के साथ लेके चलें। और ये बात भी बिल्कुल असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल सही कही है कि इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट ने टीचर अपॉइंट किए हैं, वाकई ही वो पुराने टीचरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और वो अपने साथ लैपटॉप और कंप्यूटर लेकर आए हैं। हम बच्चों के पेरेंट्स से कहते हैं आप जाके स्कूलों को देखें, तो विजिट तो करें, उन टीचरों को चेक तो करें। वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा पढ़े लिखे और काबिल लोग हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में डालें और उनको वहाँ तालीम हासिल कराएं। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि 50 साल में ये पहली दफ़ा पीपल्स लेबर ब्यूरो ने और ख़ास तौर पे हबीबुद्दीन जुनैदी और बिलखुसूस असलम सम्मो साहब ने इस डिपार्टमेंट में एक एसोसिएशन को प्रमोट किया। वो एसोसिएशन तालीम के मामले में और स्कूलों को सहूलतें फराहम करने में हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से अपील भी करेंगे और दरख्वास्त भी करेंगे कि आपने जितना अच्छा काम किया है इससे और आगे बढ़ के और अच्छा काम करें और इन बच्चों को और आगे लेके जाएं। शुक्रिया। सही बात है। जब हम अपने एज में पढ़ते थे 90 की 80 की दहाई में, हमें 6 क्लास में आगे A4 एप्रिल पढ़ना पड़ता था। आज गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया है। EC क्लासें बना दी गई है सरकारी स्कूलों में, EC टीचर अपॉइंटमेंट किया गया है और बच्चों को EC लेवल में क्लास 1 से पहले ही इंग्लिश, क्योंकि ज़माने की ज़बान है, इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब वो माहौल में दुनिया बदल गई है, सिंध भी बदल गया है और सिंध के स्कूल यहाँ रोशन फिजली की मिसाल है कि वो आपके सामने। अभी हम आपको काउंटर का विजिट कराते हैं। बच्चों ने जो करेक्शन बनाई है, तो आइए। हम इस टाइम साइंस एग्जीबिशन में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल नंबर 13 लांडी टाउन में मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास पीपल एजुकेशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के रहनुमा मौजूद है जो चंद 6 महीने में ही पूरे सिंध में इन्होंने अपने एसोसिएशन को ऑन किया है। इस एक्टिविटीज़ में आए और कोलैबोरेशन किया, उनको सपोर्ट किया, यहाँ की इंतजामिया को, बच्चों की हौसला अफजाई करिए। सर, आप अपनी बच्चों की हौसला अफजाई के बारे में, यहाँ आने के बारे में और ये स्कूल की इंतजामिया ने जो स्टेप लिया है, जो टीचरों ने यहाँ काम किया, इसके बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ब्रिलियंट
बहुत ज़बरदस्त, हमें देखकर बहुत खुशी हुई कि एक गवर्नमेंट का सरकारी स्कूल प्राइमरी जहाँ पर बच्चों ने इतने एफर्ट्स लिए हैं, जिसमें सारा कैरेक्टर जो न्यू टीचर्स आए हुए हैं उनको जाता है कि उन्होंने इतनी नेक नियति और मेहनत के साथ, लगन के साथ बच्चों को आगे लेकर आए हैं। बच्चों ने इतने ज़बरदस्त किस्म के मॉडल्स बनाकर ले आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। ये हमारे साथ जो मौजूद शख्सियत हैं अपना तारुफ भी कराएंगी और अपने बारिश का भी तारुफ कराएंगे। किसके साथ हैं सर, आपका नाम और आपका एसोसिएशन में होगा? अनीस रहमान चन्ना, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मेंबर हूँ, मेंबर की हैसियत से हूँ। और यहाँ पर मेरे ये भाई अनवर हुसैन भाई, ये भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में डिप्टी मिनी मेंबर हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के। हम यहाँ पर आए हुए हैं एजाज बेग साहब के साथ, जो कराची डिवीज़न के कराची डिवीज़न के जो मरकज़ के हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं और पूरी टीम के साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो बच्चों का काम देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। ये हमारे शाहनवाज साहब हैं, ये हमेशा से भाई स्कूल्स में असातिज़ा के रहनुमा हैं और हमेशा जहाँ पे भी चैम्प्स को असातिज़ा को ज़रूरत पड़ती है मौजूद होते हैं। तो शाहनवाज भाई की अभी इन्होंने हाल ही में टीचरों की अप्रिशिएशन के लिए लांडियो कोरंगी टाउन में जितने असातिज़ा कराए में उनको कलम की ताकत दी है और उनको एक बहुत प्यारा खूबसूरत कलम दिया है जिस पर टीचर्स का नाम लिखा हुआ है और टीचर्स को जाके उन्होंने खुद दिया है। वो खाली इसलिए दिया है कि टीचर्स की इज्जत दी जाएगी, टीचर्स को मोहब्बत दी जाएगी, टीचर्स की तकरीम की जाएगी, तो टीचर इतनी अच्छी और परफॉर्मेंस करेगा। तो अपना तारुफ और आप असातिज़ा की भलाई के लिए क्या क्या करना है शाहनवाज भाई कुछ बताएंगे? मेरा नाम शाहनवाज और मैं पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉय एसोसिएशन के ताल्लुक है मेरा, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का मैं डिप्टी भी हूँ। अब मसला ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं लोग नहीं इसकी अहमियत को समझते। अब ये देखें, ये साइंस एग्जीबिशन जैसे लगी हुई है, इसके अंदर कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो हमने बच्चों से मंगवाया हो। ये टीचरों ने खुद अपनी मदद आर्ट के तहत ये बच्चों को सारी चीज़ें समझाई, सिखाई। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जो बच्चा प्राइवेट स्कूल की तरफ जाता है वो तो पैसे वाला होता है, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे होते हैं ये इंतहाई गरीब लोगों के बच्चे होते हैं और इनको अगर हम सहारा नहीं देंगे तो ये बच्चे भी बुरी सोबत की तरफ चले जाएंगे। आज हमारी जो टीचरों ने अब ये जो नया जो जदीद दौर आ गया है कि हर चीज़ के अंदर सिर्फ दौड़ है, तरक्की की दौड़, साइंस है, मोबाइल आ गया, सोलर आ गया है। इसी तरीके से अब हमारा ही काम है कि हम इन बच्चों को कुछ सिखाएं। और आप यकीन जाने कि वो छोटे छोटे बच्चे जिनको इस काबिल बना दिया है कि अब ये हर चीज़ को समझने लगे हैं। देखिए बिल्डिंग को भी आप देखें माशाल्लाह जो गवर्नमेंट की कितनी प्यारी ये बिल्डिंग बनी हुई है। तो लिहाजा आएँ मिलकर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल कराएँ और टीचरों का साथ दें जो ताकि वो आपके ही बच्चों को तालीम अच्छी से अच्छी फराहम कर सकें। मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ की जो मैडम है मिस शाजिया रिजवी साहिबा का कि उन्होंने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम किया है बच्चों के लिए। मैडम इनको मैं सलाम पेश शुक्रिया। ये आपके सामने डिस्प्ले पे बच्चे मौजूद है जहाँ बच्चों ने एक मॉडल बनाया है अपनी मदद आपके लिए, ये बताइए जल्दी सवाल पूछिए। ये अब वाईफाई का दौर आ गया है, ये तारों का सिस्टम ख़त्म हो चुका है। बख्शे भाई इधर कैमरे वाले को उधर भेज। अब ये जदीद निज़ाम है, जो टाइम बिजली तारों से चलती थी अब सोलर से चल रही है। जो फ़ोन तारों से चला करते थे अब मोबाइल चल रहे हैं, वाईफाई चल रहे हैं। तो हमें इन बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए और इन्हें आगे लेके चलना चाहिए कि ये बच्चे वक्त के साथ साथ चल रहे हैं, ये बच्चे सोलर सिस्टम के साथ चल रहे हैं, ये बच्चे वाईफाई के साथ चल रहे हैं, ये बच्चे लैपटॉप के साथ चल रहे हैं, ये बच्चे कंप्यूटर के साथ चल रहे हैं। इन बच्चों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और ख़ास तौर पर सरकारी स्कूलों में ये तमाम काम करना बहुत बड़ी बात है। मैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, लेबर ब्यूरो की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से इन बच्चों के लिए आगे जाके बात करूँगा, वज़ीर तालीम से बात करूँगा, अपने लेबर ब्यूरो के सरबराह से बात करूँगा, असलम सम्मा से बात करूँगा, हबीबुद्दीन जुनेदी से बात करूँगा कि और
मामला को सीधा किया जाए और लेबॉर्ट्रियाँ फराहम की जाएँ और सिस्टम दिए जाएँ और बच्चों को और आगे बढ़ाया जाए और अच्छे टीचर लाए जाएँ और पढ़े लिखे टीचर लाए जाएँ जो कंप्यूटर और लैपटॉप से लेस हों। शुक्रिया। इनका नाम शहजाद शेख साहब नाम है और ये कराची से इनका ताल्लुक़ नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है। ये हैदराबाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं और पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉयज़ और हैदराबाद डिवीज़न के और चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। जब इन्होंने सुना कि यहाँ की हेड मिस्टर अपनी मदद आपके तहत और स्कूल का साथ यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये हैदराबाद से विज़िट करके यहाँ पे HMs की हौसला अफजाई के लिए, टीचरों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे ये मौजूद है सर और इनकी सरपरस्ती के लिए यहाँ मौजूद है। सर आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉयज़ हैदराबाद डिवीज़न का चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन प्राइमरी असातिज़ा का खुसूसन के जिन्होंने इस लो कास्ट और नो कास्ट मैं जो समझता हूँ ये जो वर्क हुआ है साइंसी वर्क बनाई है दुनिया इन्होंने, तो ये लो कास्ट और नो कास्ट पर है। तो हमें चाहिए असातिज़ा को चाहिए कि हम इस लो कास्ट और नो कास्ट पर ज़्यादा काम करें। नो कास्ट का मतलब ये होता है कि कुछ गत्ते हैं, ये शीट है, कुछ डब्बे हैं, हम मुख्तलिफ जगहों से हमें मिल जाते हैं और इसको यूज़ करके हम इस पर काम कर सकें, इस पर हम काम कर सकें और ताकि असातिज़ा की रहनुमाई में आप और बेहतर से बेहतर साइंसी वर्क कर सकें। शुक्रिया। इस टाइम देखिए हमारे यहाँ मजलिस में जो स्कूल की सजीवी मारूफ शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो यहाँ आज मौजूद है, ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से काम करते हैं और कराची लेवल पे नहीं पाकिस्तान लेवल पे काम कर सकते हैं। आज हमारे पास सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद है, तो मैं सेक्रेटरी साहब को खुशामदीद कहता हूँ HMK साहब की सपोर्ट के लिए। जैसे उन्होंने सुना, मैंने सिर्फ इनको एक दिन पहले बोला कि हमारे सरकारी स्कूलों में से भी ऐसी एक्टिविटीज़ हाजिर है। इन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज़ पोस्टपोन करके आज इनकी मीटिंग भी थी और ये बच्चों की हौसला अफजाई और सरपरस्ती करने के लिए यहाँ मौजूद है। तो सर से मेरे को गुजारिश है कि सर अपना तारुफ कराएं और अपने एसोसिएशन के तरह और यहाँ जो आके जो फील कर रहे हैं अपने तासुरात का इज़हार करें। मैं लेबर बुखारी, सेक्रेटरी पाकिस्तान ह्यूमन राइट डिफेंडर। अच्छा जी, मैं तो अभी आया हूँ, बच्चों के प्रोजेक्ट अभी मैंने देखने हैं क्या है प्रोजेक्ट, और बाकी रहा सवाल के बच्चों के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए या इनके हकूक़ के लिए। तो जो बच्चा काबिल हो उसको हम आगे लेके आते हैं अपनी तरफ से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसको इंटरनेशनल फॉर्म में लेके जाते हैं, कहीं पे भी उनकी जगह बन पाए। तो बहरहाल ये स्कूल का एक अच्छा एक बेहतरीन इंतज़ाम है कि बच्चों के अंदर की जो एक टेक्निकल चीज़ महारत को उजागर करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम किया है। अभी हम देखते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद जो भी होगा। इसके बाद में अभी सर अभी आए कि होता है ये बच्चों का माइल करेंगे, तो सर मेरी गुजारिश है एक बच्चे के आप बैठने से पहले एक बच्चों के व्यूज़, उसकी कारकर्दगी, उसकी मेहनत, उसकी टीचर मेहनत, यहाँ की HM की जो ये ऑर्गेनाइजिंग जो इन्होंने रोशन करी है, इसके एक को देख के फिर आप निश्चित पर फारिग होके तमाम बच्चों का एक स्टॉल का विजिट करें ताकि बच्चे जो सुबह से यहाँ खड़े हुए हैं और अपनी अपनी प्रेजेंटेशन पे खुशी के साथ, इनके चेहरों पर थकान नहीं है। नहीं, मैं सब देखूंगा मैं इंशाल्लाह। सर पहले एक कर ले, उसके बाद कंटिन्यू करिए, हो जाए ना। हाँ कोऑर्डिनेटर और स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर आर्मी की पुलिस मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके कि गवर्नमेंट स्कूल में भी इस तरह की एग्जीबिशन होती है और हम के वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक इंटर्न पार्टी होती थी और यहाँ पे बच्चों का टैलेंट देख के बहुत अच्छा लगा। इस तरह की एग्जीबिशन होनी चाहिए गवर्नमेंट स्कूलों में और इन बच्चों को भी इंकरेज होना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। जितना बड़े स्कूल के बच्चों को कहते हैं कि बच्चे आगे से आगे निकल रहे हैं, इनमें जितना टैलेंट है उनमें नहीं है। उनको फैसिलिटीज बहुत चाहिए, मतलब ये हर फैसिलिटीज़ के बच्चे माशाल्लाह से इतने सही हैं कि मैं कहती हूँ आगे जाएंगे तो बहुत नाम है। थैंक यू।
आज आपको बताऊंगी साइंस के बारे में कैसे बनाया। इसमें बहुत सारी चीजें इस्तेमाल किए हमने इसकी मदद से हमारा रंग तैयार हो गया। जैसे हम सांस लेते हैं तो भूल जाता है, हम लाइट की तरफ उसका हम लोग इवेंट किया है, आए आज के हमारे दांडी खुलगी के बच्चों के लिए क्या है और इसी तरह की जो एक्टिविटी होती है मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको उनकी मदद लेकर हूँ किरदार अदा करने टीचर उसको सराहा अप्रिशिएट करता हूँ। वैसे नहीं मैंने बोला कि सरकारी बच्चे और मेरे पास आए उसके लिए स्पेशल खुलवा के आइए मैं बना देना जी हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नई चीज आपको अच्छा तोहफा है। ये शील्ड है जो यादगारी शील्ड दी जा रही है। आप साथ हो जाए और